नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ है महाज्योतिषाचार्य ज्योतिष सेलिब्रिटी पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, मुझे पता है आप देखते ही उत्साहित हो गए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद में, लंबे अंतराल के बाद में ज्योतिष लाइव आपके सामने है और साथ में है हमारे पंडित जी। पंडित जी, इस बीच में बहुत कुछ घट गया, बहुत कुछ हुआ और बहुत बार हमने आपको याद किया, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में जिनके जवाब हम जानते हैं कि सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसे गुजारा आपने कोरोना काल में, यानी कि लॉकडाउन के समय में घर पर अपना समय? नंदिनी जी, ये जी, इनका ही सहारा है अब तो। इनका सहारा लेकर के पहले तो कुछ दिन घर से नहीं निकले। हाँ। तो उसमें एक अच्छी सी बात क्या हुई कि बहुत दिन से मुझे लग रहा था कि मैं 8 घंटे का पूजन करूं। तो एक तो लाभ ये हुआ कि 8 घंटे पूजा करने का समय मिला, यानी कि आपकी जो इच्छा थी, जो ख्वाहिश थी, उसके लिए समय मिला। हमें समय मिला जी। दूसरा, घर पर सब लोग थे, 2 बहुएं हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिला। जी। तो उससे 1-1.25 किलो के आसपास वजन भी बढ़ गया, जो नहीं बढ़ना चाहिए था। जी। फिर हमने धीरे चलता है, ठीक है इतना तो। धीरे धीरे नहीं, मैंने फिर धीरे धीरे कंट्रोल किया और वहीं आ गए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने कहा जिस दिन आपके चैनल पाएंगे तो कम से कम जहाँ थे वहीं पे पहुंच जाए। हाँ, और मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा, फिट लग रहे हैं आप। एकदम फिट है। जी। मन शांत रहा, क्योंकि हम लोगों को ये लग रहा है कि 2020 का वर्ष, जैसे आपके मन में एक सवाल आएगा, क्योंकि आम जनता की जो स्मरण शक्ति है बहुत कमजोर होती है। वो तत्कालीन और चैनल का, अखबार की लाइव भी कुछ दिन की होती है, उस घटना को आप याद नहीं करते। जब हम नए वर्ष पर बता रहे थे कि 2020 का वर्ष कैसा आएगा, 6 ग्रह एक साथ थे वर्ष के प्रारंभ में। जी। वर्ष का राजा बुध और मंत्री चंद्रमा, दोनों में आपस में पटना नहीं है। जनता का कारक चंद्रमा। तो सारी दुनिया में बहुत महामारी, युद्ध, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक प्रकोप, इन सारी चीजों की संभावना व्यक्त की थी। अब वो कोरोना शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया था कि कोरोना शब्द का अर्थ कि यही वायरस होगा, हाँ, और ये नाम होगा। जी। जी। लेकिन इस प्रकार की बहुत सारे पंचांगों में देश के तमाम ज्योतिषियों ने इस तरह की भविष्यवाणी की थी। हमारे मित्र सतीश शर्मा जयपुर में, उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी, और बहुत तमाम ज्योतिष मनीषियों ने, बल्कि जो ज्योतिष कॉन्फ्रेंसेस थी उन पर भी इस तरह की चर्चाएं हुई कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन ग्रहों का क्या। और उस पर यह था कि एक साथ इतने ग्रह वक्री होंगे 2020 में, सबके सब ग्रह वक्री होंगे। जी। सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते और राहु केतु वक्री होते हैं। तो इस प्रकार से बचे 5 ग्रह, तो 5 और 2 7 ग्रह वक्री इस वर्ष। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब शक्तिशाली होगा तो ऋणात्मक जाएगा, और ऋणात्मक प्रभाव जो है, जैसे मंगल का एक अपना चरित्र है, शनि का अपना चरित्र है, बृहस्पति का अपना चरित्र है, राहु का अपना चरित्र है, इन सबका परिवर्तन भी है। तो अभी भी आप ये मत सोच लीजिए कि इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। हम भी लगाते हैं, आप भी को लगाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने संस्थान की रक्षा के लिए और अपने भारत की रक्षा के लिए ये आपके लगाना आवश्यक है। ये भी लगाना पड़ेगा। ये तो मान के चलिए कि शनि 29 सितंबर तक वक्री है,
और जब तक शनि वक्री है तब तक कोरोना रूपी जो वायरस है वो किसी न किसी रूप में मनुष्य को प्रताड़ित करता रहेगा। तो यानी कि ये बहुत स्पष्ट है कि कब तक ऐसा रहेगा। ये ग्रह नक्षत्रों के चलते ये स्थिति बन रही है और अब हमें इसके लिए तैयार रहेगा, मेंटली हमें प्रिपेयर रहना ही होगा। लेकिन सवाल अब ये आता है, जब हम जूझते जूझते थक जाते हैं कि आखिर कब तक हमें इस तरीके से रहना होगा और इस समय के दौरान क्या कुछ हमारी गतिविधियां होनी चाहिए जिसके चलते हम मानसिक तौर पर मजबूती से खड़े रह सकें इस स्थिति का सामना करने के लिए। नंदिनी जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप जीवन में मन से हार जाएंगे, बहुत सारे अधिकारियों के, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते रहे इस बीच में, और खास तौर से महिलाएं इस समय बहुत डिप्रेशन में रही हैं जी। उनका ये होता था कि लगता अब जीवन खत्म हो जाएगा। तो कई लोगों से जब मेरे बड़े नज़दीक होते तो मैं तो कभी कभी मजाक में कहता था कपड़े वपड़े भिजवा दें, घाट फाट बुक करा दें, क्या करें बताइए आपके लिए। तो कह रहे पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा आप खुद ही बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसी बात करता था कि जो आपका ब्रेन का, मस्तिष्क का जिस ट्रैक पर जा रही है उससे एक बार हटा देना, और जब एक बार आप ट्रैक से हट जाएंगे तो आप दूसरी चीजें सोचने लगेंगे, और जब तक एक ट्रैक पर ही रहेंगे, कोरोना का भय रहेगा, तब तक आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। जी। जीवन बहुत मूल्यवान है और जीवन का किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते तब तक हैं आपके जब तक आपका जीवन है, और जब आप ही नहीं तो आपके काहे के रिश्ते। जी बिल्कुल सही कहा। दुनिया भी आप ही से है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है और जीवन के महत्व बरतनी पर। जी जी, पड़ेगी। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और पंडित जी से सवाल करें। हेलो। इनसे तो हमारा पहले ही कॉलर, उनसे संपर्क टूट गया किसी भी वजह से। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि लोग खिलवाड़ करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि वायरस दिख नहीं रहा है तो कहते हैं कहाँ है वायरस, मुझे नहीं लगता कि कुछ असर होगा, लेकिन असर होगा। एक बात बताइए जी नंदिनी जी, मेरे ख्याल से आप तो काफी पढ़ी लिखी समझदार हैं। अभी पता चल जाएगा आपका जवाब अगर दे पाए तो। धूप आपको दिखती, महसूस होती है। महसूस होती है जी। दिखती नहीं है। नहीं, हम उसे पकड़ नहीं सकते हाँ, हैं, धूप को टच पकड़ नहीं। नहीं जी सकते। जी हाँ जी। तो इसी प्रकार से जो जो सूक्ष्म चीजें हैं वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब वो अपने देह की यात्रा से बाहर होकर के जीव की यात्रा करता है तो वो ऊपर बाहर जाता है। जी जी जी, कॉलर हमारे बीच में आ चुके हैं। नवीन कुमार जी, स्वागत है आपका, सवाल करें पंडित जी से। जी 13/5/93 जी 8:40 शाम को हाँ, जन्म है। इनका विवाह कब होगा? विवाह का योग इनका नवंबर से लेकर के और अगले नवंबर के बीच का है। अभी जिन लोगों के, एक बड़े मजेदार बात तो ये है जी कि जिन लोगों के हमने विवाह के लिए कहा था कि इस बीच में विवाह हो जाएगा, और उन लोगों के मेरे पास फोन आए कि पंडित जी विवाह तो तय होगा जिस समय आपने बताया था, हाँ, अभी बताइए कैसे विवाह करें, क्योंकि स्थिति बदल चुकी ये है। स्थितियां बदली हैं। जी तो हमने कहा थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर कुछ थोड़े बहुत दिन अंतर हो जाएगा, आपस में आजकल तो लड़के और लड़कियां टेलीफोन पे भी बात करते रहते हैं, विवाह का एक मनोवैज्ञानिक को जो प्रेम है उसका उनको तो लाभ मिल ही रहा है, तो शादी भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के स्थितियां परिवर्तित हुई हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही हो, सकारात्मक तौर पर देखने की जरूरत हाँ, है। आपकी दृष्टि है कि जी। आपकी दृष्टि से देखा है। जैसे मैंने कहा ना कि एक लंबे समय से मेरी इतनी व्यस्तता बढ़ गई थी, इतनी व्यस्तता थी कि मैं जब स्कूल के कार्यालय से निकल करके किसी चैनल के लिए जाता था तो मैं पत्नी से कहता था कि टेबल पर आप मेरा खाना लगा दीजिए, मैं खाते हुए निकल जाऊंगा, इतनी व्यस्तता बढ़ गई थी। जी
तब ये तो मैं नहीं कहूँगा कोरोना अच्छा हुआ, लेकिन जी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसका उपयोग मैंने किया। इस पीरियड में आप लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन का कैसे सदुपयोग किया जाए, उसको किस प्रकार से आप अपने लिए बेहतर बनाएं, तो मैंने उसको बेहतर बनाने के लिए 8 घंटे नियमित रूप से पूजन करना शुरू किया। जी। कुछ ग्रंथों को मेरा पढ़ने की भी इच्छा थी, मेरे पास बहुत सारे समय से रखे हुए थे, तो उनको भी लगातार पढ़ते रहे। टेलीफोन आते थे, उनसे बात कर लेते थे, बाकी कहीं न जाना था न कहीं आना था, तो उसका उपयोग किया। हम कई बार, हमारी पत्नी कहती थी, लो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हें कोरोना का कुछ नहीं लगता, पता नहीं कब तक क्या हो जाएगा। हमने कहा तुम भी पढ़ो। जी। फिर उनको हम लाइन लाइन दिखाते थे कि देखिए ये हमारे इस ग्रंथ में क्या लिखा है, कि जब एक जगह दुर्गा मार्कंडे पुराण में उल्लेख आया कि भगवती जब बहुत सारी चीज़ों की सफाई करती है, तो बहुत सारे राक्षसों को वध करने के लिए तो उनको खुद स्वयं आना पड़ा, और कुछ वो नेगेटिविटी भी फैलाती, जिससे महामारी फैलती है। जी। और आप देखिए कि महामारी ऐसा नहीं कि पहली बार फैली। 1918 से 1920 के बीच में लगभग 2 करोड़ लोगों प्रभावित हुए थे। जी। उस समय भी महामारी हुई थी, और हमारे देश के अंदर भी काफ़ी लोग का जीवन उससे प्रभावित हुआ था। उससे पहले भी महामारी फारी हुई। ये धरती का एक सिस्टम है कि धरती पर जो जीवित लोगों की संख्या है, जब उसकी जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रकृति उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है, और प्रकृति धीरे 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 किसी न किसी रूप में, अब आप देखिए कि पिछले 7 साल पहले, 6 या 7 साल पहले, कि केदारनाथ में दुर्घटना हुई। जी। कितने एक साथ सारे लोगों के साथ में, और ये प्राकृतिक आपदा, ये भी प्राकृतिक आपदाएं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं नियंत्रित जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोशिश करती है। चूंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में आप ऐसा सख्त कानून नहीं बना पा रहे हैं कि नहीं 1 या 2 बच्चे पैदा करेंगे, कुछ साल शादी नहीं होंगी, कुछ साल बच्चे नहीं पैदा करेंगे, तो अपने आप जनसंख्या नियंत्रित हो सकती। लेकिन आप ऐसा करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक है, इसमें हर एक को स्वतंत्रता है, और उसके साथ में आपके विरोध पे इतने लोग खड़े हो जाएंगे, इतने लोग खड़े हो जाएंगे, जिससे आपको सरकार चलाना मुश्किल हो सकती है। इस कारण से तमाम सारी चीजें, तो ऐसी स्थिति में क्या करती, प्रकृति अपने हाथ में तमाम सारी चीजें ले लेती है, और वो फिर अपने तरीके से आपको ठीक करती, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। 5 साल पहले भी तुलसीदास जी ने भी एक बात कही है, जी। सुर मुन जन सबकी रीति, स्वार्थ सकल करें जग प्रीति। संसार में तुम प्रीति इसलिए करते हो कि तुम्हारा स्वार्थ है। अगर संसार से आपका स्वार्थ नहीं है तो आप बिल्कुल किसी से प्रीत कर ही नहीं सकते। तो 500 साल पहले तुलसीदास जी ने भी इस बात को ठीक से समझ लिया था। जी। और आज तो अभी मैं देख रहा था आपके चैनल पर, एक बहू ने ससुर को मार दिया। जी, ये आज की खबर। जी। और ये इस तरह की रोजाना खबर कुछ न कुछ आती है। बेटे ने पिता को हत्या कर दी, पत्नी ने पति को जहर दे दिया, पति ने पत्नी को मार डाला। तो ये क्या है? लालच और स्वार्थ। लेकिन प्रकृति को ना तो लालच है और ना स्वार्थ है, वो निस्वार्थ देती है, और ना ही उसे किसी शक्ति की जरूरत है अपने आप में दोहन करेंगे। जी, तो वो अपने आप में प्रदूषित करेंगे, पेड़ काट डालेंगे, सब कुछ करोगे तो फिर तो भक्तों को भी तो अभी। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि प्रकृति खुद ब खुद सब कुछ नियंत्रित कर लेती है। मान लेते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो ये इस तरीके से भी नियंत्रित हो जाएगा, और होता दिख रहा है। ये हर 100 साल में जो महामारी आती है, आपदा आती है, इसका क्या चक्कर है पंडित जी? वैसे आनी तो चाहिए जी 108 साल बाद। अच्छा, यानी कि इसका भी एक विधान है। हाँ। जी। लेकिन वो धरती अपने धुरी से लगभग 3.5 या 4 अंश हट गई है, जिस कारण से आप देखिए मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। जी। हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। अभी कुछ दिनों में जो है समुद्रों में भी काफी कुछ उतार चढ़ाव होगी, उनकी प्लेटों में भी कुछ अंतर आएगा। तो ये तमाम सारी जो ये प्राकृतिक हो रही कि जो बैलेंस जो बिगड़ रहा है, वायु का और आकाश का, सब चीजों का जो बैलेंस आप बिगाड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है? हम जिनको कहते हैं। जी,
और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, आशीष शर्मा जी। जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका आशीष शर्मा जी, अपना सवाल करें पंडित जी से। हेलो। हाँ, ये पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। मैं जो है एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, मेरी सर्विस छूट गई है, मेरी नौकरी छूट गई है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? तो वो कब तक मेरी प्राप्त होगी? नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/1971, 10 मई 1971। आपको 21 जून को ग्रहण पड़ रहा है। 21 जून को ग्रहण के समय श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का जब तक मोक्ष ना हो जाए, अगर इस समय जप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो सितंबर के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस उपाय को करें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, पृथ्वी की जो कंडीशन है वो बदल चुकी है। 108 में हालांकि आनी चाहिए। आपने तो एक विधान ही बता दिया कि होता ही होता है, होना भी चाहिए। आप देख लीजिए जी, दुनिया में तमाम सारे युद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, हमारे देश में राम रावण का युद्ध हुआ, जी, परशुराम जी ने युद्ध किए, तमाम मुगलों ने युद्ध किया। प्राचीन इतिहास है इसको हाँ, लेकर हमारे के। जी, सारी दुनिया में रहा। हाँ। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया, तो तमाम सारे, तो उसमें खून खराबा हुए, लाखों लोग, हजारों लोग अकारण आहुति दी। तो ये तमाम सारी चीजें होती रहती। कहीं न कहीं ऋणात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा आदमी में आ जाती, इतनी ज्यादा आ जाती। जी। देखिए, मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता है जब उसको कोई उपलब्धि हो जाती है। जी, आप पिछले दिनों में देख लीजिए कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, तमाम देश ऐसे थे जिनको अपनी संपन्नता पर, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर, जी, अपने बमों पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो दुनिया में किसी को कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। जी। तो इससे क्या स्थिति बन रही थी ये भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो। ये डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1990। जी, सवाल करें। मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है। 2021 में हो जाएगी, उसको तर्जनी उंगली में पुखराज पहना दो। तुला राशि है। 2021 में मतलब अगले वर्ष उसका विवाह हो जाएगा। इस तर्जनी उंगली में उसको पुखराज पहना दो सफेद रंग का। तो बस ये उपाय करिए, और जैसे कि समय भी बता दिया है कि अगले वर्ष तक आपके घर में बहू आ जाएगी। चिंता ना करें, खुशियां आने वाली हैं, तैयारी रखें, खुश रहें। और जैसे कि पंडित जी आप बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को सफलता जरा सा हम प्राप्त कर लेते हैं तो घमंड आ जाता है, बहुत अब खुद पर बेगुमान आ जाता है। जी, मैं कई बार दूसरे देशों में होता हूँ तो धोती कुर्ता वाले को हिंदुस्तान में भी लोग पहले ही सोचते हैं जी, गांव का है। जब यहीं पर सोचते हैं तो फिर बाहर की यही क्या। सोचते जी हैं, तो जी बाहर के लोग भी सोचते हैं, लेकिन उनको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, जी। क्योंकि धोती कुर्ता वहां देखने को नहीं मिलता। हम्म, तो फोटो तो जरूर बहुत खिंचवाते हैं। जब तक उद्बोधन नहीं होता है, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तब तो उनको लगता है कि गांव का सफेरा फफेरा या इस तरह के काम करने वाले को कोई व्यक्ति है। जी। आपको कहीं ढिल्ले भर का आदर नहीं, हम्म, क्योंकि उनका अपने विज्ञान पर, उनकी अपनी भौतिकता पर इतना ज़्यादा अहंकार है कि उनको लगता है छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी जनसंख्या है। अब आप सोच लीजिए, हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी हैं हिंदुस्तान में, जी। उतनी अमेरिका की पॉपुलेशन है। हाँ कुल हमसे पॉपुलेशन। ज़्यादा जमीनें हैं। जी, तो उनको 34 करोड़ आदमी को खिलाने की समस्या है, यहाँ 134 है।
हम जितना लोगों को, भारत जितना लोगों को अन्न खिलाता है, हाँ, उतने में तो आधी दुनिया खा जाएगी। तो स्थिति जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि क्षमताएं हमारी ज्यादा हैं। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जी पंडित जी, मुझे मेरा नाम नीतू सिंह है और क्या कहते हैं कि मेरा जन्म है 13 जुलाई सन 1984। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी नौकरी और शादी की भी समस्या यानी कैसे सॉल्व होगी। हाँ, तो जब 84 की है तो हो ही गई। तो 13 जुलाई है, 13 जुलाई एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ होता है, इसको उतार चढ़ाव नीचे ऊपर का मिलता है। अच्छा जी। आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छा समय भी मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ी और धैर्य रखने की आवश्यकता है। और वो धैर्य 2021 के मार्च के बाद में आपका जो शुरुआत होगी और अगले 4 साढ़े 4 वर्ष के जो समय है, उसमें काफ़ी कुछ नीतू सिंह के लिए अच्छा तो नीतू सिंह जी, आपका समय भी बेहतर आएगा, लेकिन अगला वर्ष तक थोड़ा सा यानी कि और पेशेंस रखने की जरूरत है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो पंडित जी, जिस तरीके से जो स्थितियां हैं वो बदलती जा रही हैं, बात हमने कर रहे थे कि किस तरीके से हर 100 साल में ये सिचुएशन आती है, आखिर क्यों आती है। इस वक्त जो स्थिति थी, जो जिस तरीके से बाकी देशों का आपने जिक्र किया, क्या आसार बन रहे थे, क्या हालात बन रहे थे, और अब ये महामारी के रूप में जो समस्या आई है वो क्या करने वाली है। एक साथ 6 ग्रह जी, जिसे कहते खष्ट ग्रही योग अगर है, तो जो चीज सामान्य से हटकर के असामान्य है, वो तो कुछ न कुछ करेगी ना। कुछ तो करेगी, बिल्कुल। अब आप देखिए, भले ही 5 जून का जो ग्रहण गया है वो हमारे देश में नहीं देखा गया, यूरोप और कुछ उधर के देशों पर उसका प्रभाव है। उसके बाद में दूसरा ग्रहण होगा 21 जून को जी, जो हमारे देश में भी दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण होगा। इसका तो खैर असर नहीं था, लेकिन उसका असर भी होगा, मुझे हाँ, लगता है। उसका जी, असर होगा। क्या होगा ये भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हाँ, मैं प्रणाम पंडित जी, मैं संगीता मल्होत्रा बोल रही हूँ। आशीर्वाद संगीता जी। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी हो चुकी है, 1.5 साल हुआ, बम्बई में है, लेकिन उसकी ये कोरोना काल में नौकरी चली गई। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/10/92 और रात के 12:03 पे पैदा हुई थी। फिर नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है उसको। उससे कहिए श्रीम ह्रीम सरस्वतय स्वाहा, इस मंत्र का जप करे, उसको फिर नौकरी मिल जाएगी। जी, तो इस मंत्र का करें जाप और उठाएं लाभ। इस मंत्र को लेकर के जैसे कि आमतौर पर इस तरीके के बहुत सारे केसेस आए हैं इस काल को लेकर के। हाँ, पूरी दुनिया में आर्थिक समस्याएं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियों में बंद हैं। अब एक छोटी भी फैक्ट्री अगर है तो महीने में उसको कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरे लोगों को ये लगता है कि फैक्ट्री मालिक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। रनिंग मनी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। फैक्ट्री को वृद्धि करना, सरकारी खर्चे, बिजली के खर्चे, तमाम प्रकार के लफड़े, तमाम प्रकार का नैतिक अनैतिक लेन देन, ये तमाम सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो अनअकाउंटेड होते हैं। जी, वो भी तो उसको देना होता है। और जब उसके पास कई महीनों का बजट खराब हो जाता है तो उसके सामने समस्या होती है। ये देखिए कि उसके पास कर्ज कितना है, और कर्ज का मीटर शाम को 5 बजे उस पर कर्ज बढ़ जाता है। जी, तो ऐसी स्थिति में वो उद्योगपति या बड़े स्कूलों के मालिक या बड़े संस्थानों के मालिक, उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है। उसका विकल्प यही होता है छटनी। और छटनी में जिसके ग्रह दशा कमजोर होते हैं वो बाहर हो जाता
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य अंधेरे में आ गया। आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा होगा, बस सकारात्मक भाव के साथ प्रयास करते रहें। और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं अभी मेरे पास, जिन्हें हम पंडित जी से करेंगे और जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए, जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। सुलगते मुद्दों पर गंभीर बहस। आज के बड़े सवाल पर सार्थक चिंतन। समाधान के लिए हम करते हैं विचार मंथन। सिर्फ ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव, जहां पंडित जी आज हमारे साथ हैं एक लंबे अंतराल के बाद, और बहुत सारे सवाल मैं उनसे लगातार किए जा रही हूं। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि देखिए, कोरोना के डर के बीच में बहुत तरीके से हमने कोरोना को ट्रीट किया। कभी किसी ने उसे साक्षात यमराज की उपाधि दे दी, तो कभी बहुत कुछ नेगेटिव बोला गया। लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि खास तौर पर हमारी एक महिला, एक वर्ग ऐसा है जो अब कोरोना को करुणामयी कह रहा है, यानी कि अब उन्हें पूछ रहा है कि इनकी वजह से हवा शुद्ध हो गई, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं हमारी प्रकृति में। आपका क्या कहना है इस पर? महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और उनका जीवन अपने पति और बच्चों तक सीमित रहता है। उनकी अभिलाषा नहीं है कि भारत की राष्ट्रपति बने या भारत की प्रधानमंत्री बने। जी। उनकी केवल अभिलाषा उनके बच्चे ठीक रहें और उनका पति ठीक रहे। जब उनको लगता कि मेरे पति के साथ कुछ हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ कुछ हो सकता है,
तो उनकी सीमाएं टूटने लगती, धैर्य टूटने लगता है। जी। उनको लगता है कि नीम के पेड़ पर अगर कोई देवी देवता है तो उसके पूजन से, उसके पत्तियों से अगर मेरे बच्चे की जिंदगी बच सकती तो उसको पूजने लगती है। आस्था और अनास्था के बीच में ये अंधविश्वास पैदा होता है। जी, और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी पंडित जी, चैट पर। आशीर्वाद बेटे। जी मैं रिदम शुक्ला अपने पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे मेरी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं लगती, कंसंट्रेशन नहीं है सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 2004। जी, बहुत अच्छी बात है। मन किसी का भी स्थिर नहीं होता, चंचल है। उसकी रुचि के अनुसार उसको, आप जो चीज सुबह सोच रहे हैं वही रात को सोचेंगे, ये संभव नहीं है। सोच में परिवर्तन होता है, चंद्रमा प्रतिक्षण बदलता है, स्थिर नहीं है। और उसका सबसे ज्यादा मन पर प्रभाव पड़ता है। तो मन कैसे स्थिर रह सकता है? या तो पागल हो या ऋषि हो, दो ही का मन स्थिर रह सकता है, क्योंकि दोनों के मस्तिष्क को शून्य करने की स्थिति में है। और मस्तिष्क जब तक चलायमान है तो स्थिर नहीं रह सकता। तो क्या करें? उसकी रुचि के अनुसार कार्य करना शुरू कर दीजिए। आप पढ़ने के लिए बैठिए, मम्मी से कहिए कि हमारे लिए बढ़िया सी खीर बना दो। आपने खीर खाई, पानी पिया, उसके बाद में अगरबत्ती एक जला लिया और पढ़ने के लिए बैठिए। जो चैप्टर आपको बड़ा इजी लगता है पहले उसको पढ़िए, जो सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है उसको पढ़िए। थक गए, थोड़ी देर बाद में मम्मी के पास पहुंचे, मम्मी जरा गरम गरम चाय एक कप हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। वो डांटेगी कि अभी तेरे लिए मैंने खीर बनाई है करके, अब क्या चाय भी बनाई। खैर वो बनाएंगी क्योंकि माँ है। जी। और चाय पीने के बाद में अपना किसी दोस्त से बात कर लीजिए। अगर आपका दोस्त अच्छा है, मिसगाइड करने वाला, तो मत बात करिए। उसके बाद में आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूं। आंख बंद कर लीजिए, जो मन में आए वो सोचिए, जो दिखे वो देखिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। मंत्र है श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। इसको मन में नहीं बोलना है, इसको गा गा के बोलना। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। 10 मिनट 15 मिनट बाद आप थक जाएंगे। जब थक जाएंगे तो निद्रा आ जाएगी। 5 मिनट 10 मिनट सो लीजिए, आपका मन लगने लगेगा। देखिए पंडित जी, लगातार जिस तरीके से आप बता रहे, अमूमन जो उपाय होते बड़े मुश्किल लगते हैं कि अरे बता तो दिया, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कितने सहज उपाय बताया है आपने। बच्चा है और बहुत अच्छी बात कि बच्चा खुद अपनी कमी को पहचानते हुए, अपनी समस्या को समझते हुए सवाल कर रहा है। बहुत अच्छी बात ये। तो बस जो पंडित जी ने बताया है बहुत ही रोचक भी है, बहुत आसान भी है। निकेतन में बच्चों को 3 स्कूल है, उनमें यही बताते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि शरारती है। किसी लड़के का लड़की के प्रति मन हो सकता है। हाई स्कूल के बाद भी सारी सब चीजें समस्याएं आती, तो उनको भी कहते हैं ना, कहिए जब आप नौकरी करना तभी काम करना। अभी नौकरी नहीं मिलेगी, लड़की के अगर अफसर हो गई जाकर के तो तुमको पूछेगी भी नहीं। तो इस एंगल से भी सोचने की जरूरत है। तो पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं जो होती हैं बड़ी ही भावुक होती हैं, संवेदनशील होती है। देखिए ना, कोरोना को करुणामयी बना दिया उन्होंने। उनका कोई दोष नहीं है जी। उनका मोह इतना ज्यादा अपने परिवार के प्रति है कि परिवार खोने का भय है। मोह और भय ये आपके शोषण का पहला चरण है। जी। जब किसी में भय होता है और मोह होता है तभी आपका शोषण होता है। वो चाहे करुणामयी के रूप में हो। किसी ने एक फुलझड़ी छोड़ दी। मुझे याद है
कुछ साल पहले 17-18 साल हो गए हों कि जब मैं लखनऊ तक जाता था चैनल के उससे, जी। तो रास्ते में बहुत सारी महिलाएं सड़क की पूजा करती थी, सड़क माई की पूजा करती थी। सड़क माई की पूजा, जी। तो ये हमारा देश है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इनको आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, इनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है कि उनका मोह और भय है, और मोह भय में अंधविश्वास होता है। तो कहीं ना कहीं किसी दुकानदार का मिठाई की नहीं बिकती होगी, उसने अपना सरगुजा छोड़ दिया, उसकी अपनी मिठाई की दुकान चलने लगेगी। जी, तो ये भी हो सकता है, तो होना ही है, क्योंकि हम भावुक हो गए। तो देखिए, ये तो एक एंगल है जो हमने समझा और बड़ा ही व्यवहारिक पक्ष है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि लगातार जो देश है खुद को मजबूत समझते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है। लेकिन हमारा जो देश है बड़ा ही आध्यात्मिक देश है, बहुत सारी हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत बिलीव करते हैं, और ऐसे में जो ये मुसीबत आई है, भारत इसे किस तरह से डील करता आपको दिख रहा है, कैसा करना चाहिए और क्या परफॉर्मेंस रहेगा उसका? स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लगने की है। वृषभ का मतलब होता बैल, सांड। अब सांड का कैरेक्टर आप देख लीजिए, इस खेत में गया, उस खेत में गया, जहां गया मस्ती से गया। तो हम तो मस्ती वाले हैं। हमारे देवता कौन से हैं? हनुमान जी मस्ती में, राम जी की मस्ती में। हमारे देवता कौन है? कृष्ण जी राधा जी की मस्ती में। हमारे देवता कौन? भगवान शिव पर्वत पर बैठे, आप पानी डालिए तो प्रसन्न है, दूध डालिए तो प्रसन्न है, दूरा खिला दिए तो भी प्रसन्न है, सांप बिच्छू उन पर चढ़ा दिए तो प्रसन्न है। हम तो मस्ती वाले जीव हैं, और जब तक इस देश के लोगों के अंदर की मस्ती रहेगी, अंदर का उत्साह रहेगा, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। 30 ठो चीन लग जाएं तो भी भारत का रुआ नहीं उखाड़ सकते। तो बड़ी बात, और इसकी ज़रूरत भी, मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत थी। और हमें लगता है कि जिस तरीके से जो हमारे जो पॉपुलेशन है, मैं सवाल करती हूँ उससे पहले एक दर्शक आ गए हमारे बीच में, जानते हैं उससे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं इंदिरा नगर से बात कर रही हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना, उसका डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1975 है। मैं जानना चाहती हूँ उसका अपना घर हो पाएगा? अपना मतलब उसका। इतनी छोटी सी बात, में गांव में पैदा हुआ था, और जब मैं पैदा हुआ था तो देश की आज़ादी के चक्कर में मेरे पिताजी सब कुछ खो चुके थे, जमीन खो चुके थे, मकान खो चुके थे। मैं 13 साल की उम्र में मैं अपनी माँ को हाथ में पकड़ करके निकल पड़ा, पढ़ा लिखा सब कुछ किया, बड़े बड़े स्कूल बना दिए, बड़े बड़े घर बना दिए। तो फिर ये क्यों नहीं होगा? इसका क्यों नहीं होगा? बेटी, मनुष्य कभी नहीं हारना चाहिए, चाहे वो कोरोना हो, लेकिन बचाव जरूर रखना चाहिए। हमेशा जीतेंगे, उसका मकान जरूर 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 बनेगा। तो जरूर 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 बनेगा उनका मकान, और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, आपके साथ हैं। तो पंडित जी, जिस तरीके से बात हो रही है, मैंने सवाल किया भारत को लेकर के, अपने देश के बारे में जानने की इच्छा सभी को है, हर एक नागरिक को है। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे देश का भाग्य विधाता शनि है। शनि का मतलब युवा, बुढ़ा तो होता नहीं शनि। इस देश के अंदर 52% लोग युवा है। आज उनके तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, और ख़ास तौर से जो प्रवासी भारत दूसरे प्रदेश से, दूसरी जगह से, दुनिया के तमाम देशों को जाकर के उन्होंने डेवलप किया, तमाम प्रांतों को जाकर के डेवलप किया। उनमें इसके अंदर क्षमता थी, उनमें योग्यता थी, वो चीज़ों को समझते थे, लेकिन अपने घर में गोबर डालने में उनको संकोच होता है, अपने घर में जानवरों को पालने में उनको जो है शर्म लगती है, अपने घर में खेती करने में उनको शर्म लगती है। जिस दिन कर्म को कर्म की तरह से स्वीकार करेंगे, मैं बहुत तमाम बार अपने घर में, अपने ऑफिस में झाड़ू लगाता, इस उम्र में भी और इस सफलता के शिखर पर पहुंचने पर भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, एक उदाहरण ऐसा जो हर कोई अब कॉन्फिडेंट महसूस करेगा किसी भी सिचुएशन में कि कोई बड़ी बात नहीं अगर कर लिया तो। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चाहते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपको ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। मुझे अपने बेटे के बारे में जानकारी करनी है। मेरे बेटे का नाम है सज्जल सारस्वत।
सितंबर 1991 डेट ऑफ बर्थ है। उसके बारे में पूछना, उसकी 2 साल हो गए शादी हुए, उसकी संतान होगी कि नहीं? संतान होगी और जनवरी 2023 से पहले गर्भ रह जाएगा। जी, तो बिल्कुल साफ सीधा सवाल जैसे कि आपने किया, तो आपकी चिंता का जो निराकरण है वो भी पंडित जी ने बिल्कुल सीधे तौर पर कर दिया। तो पंडित जी, जैसे कि मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ ये जानने की कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हमारा, लेकिन मनोवृत्ति की बात आपने कही कि किस तरीके से हम अपनी ही जड़ों को सींचने में एक तरीके से शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपने घर की तुलसी पूजेंगे नहीं जी, और दूसरे घर का पेड़ पूजेंगे जा करके, तो ये नहीं होना चाहिए। जी, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत सकारात्मक बात कही, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, उनकी तरफ से मैं करना चाहूंगी कि देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो टॉप 10 में देश पहुंचा था कोरोना को लेकर के संक्रमित देशों में, अब 6ठे नंबर पर आ चुका है। संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सकारात्मक बात आप कह रहे हैं, क्या वजह है? क्या उसका एक कारण है कि इस देश का भाग्य विधाता शनि है, और शनि 29 सितंबर को मार्गी हो जाएगा। जब मार्गी होगा तो देने की स्थिति में हो जाएगा। कुछ महीनों में आपकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होने लगेगी, सितंबर के बाद बने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और तमाम सारी चीजें। ये कोरोना भी जो है हमसे हारेगा, हम कोरोना से नहीं हारेंगे। तो लगातार यही बात कहते आ रहे हैं, लेकिन कैसे होगा ये हमने पंडित जी से जाना। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। विजय लक्ष्मी, हमारा नाम, हमारे लड़के का नाम विजय लक्ष्मी जी, अमित पाल। जी, डेट ऑफ बर्थ? अमित पाल, हाँ, डेट ऑफ बर्थ 17/10/73। सवाल नौकरी के लिए पूछ रहे थे, बड़ा उसका चल रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। उसकी नौकरी हो जाएगी। एक काम करो कि किसी भी मंदिर में मत जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस बिस्तरे पर वो सोता है, उस बिस्तरे पर सिरहाने पर खड़े होकर के 7 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ती रहिए, और 10वें दिन उसका हवन करती रहिए। कुछ महीनों में उसको नौकरी मिल जाएगी। जी, तो कुछ ही महीनों में नौकरी मिल जाएगी। बस माँ होने के नाते ये आपका फर्ज, इसे अदा कीजिए, बहुत ही सकारात्मक भाव के साथ, चिंता ना करें। और जिस तरीके से पंडित जी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा भी है कि जो हमारी देश का पॉपुलेशन है और बाकी देशों का जो पॉपुलेशन है, हम उससे तुलना कर करके मान रहे हैं कि हमारा जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका क्या अर्थ है? जो डेथ रेशियो है वो बहुत कम है बाकियों की तुलना में। इन सब पर आप कुछ बताएंगे? शासन बहुत संवेदनशील है और उसका पूरी तरह से नियंत्रण है। वो नहीं चाहता कि हमारा भारत का एक भी व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो, और खास तौर से युवा। जीवन तो सबका मूल्यवान होता है, लेकिन युवाओं का ज्यादा मूल्यवान है। वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण धरोहर है। जी, सरकार भी उसमें लगी हुई और पूरी तरह से प्रयत्नशील है। बहुत सारी चीजें हमारे देश में नहीं थी, कोरोना ने वो बहुत सारी चीजें दी हैं, हमें लड़ने की सामर्थ्य दी, व्यवस्था करने की सामर्थ्य दी। पुलिस विभाग ने बहुत कुछ किया, मीडिया ने बहुत कुछ किया, और तो मेडिकल के लोगों ने जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। जी, उन्होंने अपने प्राणों की कहीं तो आहुति तक दी है। उसके वो निश्चित रूप से ये लोग बंधनीय हैं, और इनके वजह से ही कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है। जी, तो निश्चित रूप से ये बंदनी है, और हमारा भी जो फर्ज है किस तरीके से हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए पंडित जी, आप इतने समय के बाद हमारे बीच में आए, इतनी जानकारी दी, सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और देखिए लाभान्वित होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन एहतियात जो आपने बरते हैं उसके बारे में जरा बता दें, क्योंकि ये शुरुआत यूं ही नहीं हुई है। देखो भाई, एक बात ये है, हमने अपने स्कूल के एक लोगों को, कर्मचारियों को, ये 2-2, 3-3 बांटे, और जो लोग भी मेरे पास आते हैं उनको भी देते हैं। जी, हम स्वयं लगाते हैं, हमारे परिवार में परम आवश्यक सब लोगों को लगाना। एक बात। दूसरी बात कि आप ये हम बोतल लेकर के चलते हैं, ये देखिए और ये इस पर बाकायदा ये करते, यहाँ भी आए तो ये किए, जहाँ कहीं भी जाते हम लेकर के चलते हैं। एक जमाने में लोग पान लेकर के और तम्बाकू लेकर चलते थे, आजकल ये लेकर चल रहे हैं। तो चलन बदल गया है थोड़ा सा। अपने को सुरक्षित रखते हैं
अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और इससे कुछ ज़्यादा अगर कुछ जानकारी भी करनी है, सोशल डिस्टेंस रखिए, ये मत भूलिए। दूसरे का खाना मत खाइए, अपने ही घर में खाइए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अच्छा रहेगा। और जो YouTube होता है उस पर हमने इतने दिनों में क्या किया, लोगों को आप लोगों को सवाल होते थे, पूछते थे, तो अस्ट्रो पद्मित जी शुरू किया। YouTube पर अस्ट्रो पद्मित जी भी देखना न भूलिए। जी, तो बिल्कुल आप लाभ उठाएं पंडित जी की दी हुई सभी जानकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, धैर्य और संयम, इसी से जीतेंगे हम कोरोना से ये जंग। तो इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। अगले रविवार तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। किस खबर ने मचाई आज हलचल? किस मुद्दे पर आज होगा दिन भर मंथन? किन बयानों ने आज उठाया तूफान? कहां की हलचल को मिली आज पहचान? सिर्फ खबर ही नहीं, खबरों पर भी होगी बात। देखिए डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ आज की बात। जब देश ऐसी